दिल्ली को बचाना है केजरीवाल से, बुरा हाल कर दिया है पिछले 10 सालों में। दिल्ली इस बार जो है पिछले जो 11 साल का जो अरविंद केजरीवाल का भ्रष्ट शासन था उससे मुक्ति के लिए प्रयास कर रही है। इतिहास में पहले एक तो हिटलर होता था जिसने गैस चैम्बर बना करके लाखों लोगों को मारा था। ये उसका बाप है, एक करोड़ों लोगों को गैस चैम्बर बना कर दिल्ली में मारना चाहता है। जब केजरीवाल की हालत होने लगी पतली तो खैरात लगी बचनी। सलाम कीजिए हाजी जनाब आए हैं, ये 11 सालों का देने हिसाब आए हैं। सूर्य समाचार का कारवा पहुंचा है मालवीय नगर विधानसभा, जहां से सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सतीश उपाध्याय पर यहां से दाव लगाया है। तो यहां के लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली का जो दंगल है, इस दंगल को लेकर लोगों के मन में क्या है, इस सीट का हाल क्या है, इस पर बात करते हैं लोगों से। एक अंकल मुझे यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, अंकल से एक बार पूछते हैं। अंकल नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस ठीक है। कैसा माहौल चल रहा है दिल्ली का? दिल्ली में माहौल परिवर्तन का है। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और जिससे भी बात हो रही है वो परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। ऐसी क्या वजह है आखिर, क्यों आम आदमी पार्टी 10 साल से काम कर रही है, केजरीवाल साहब और तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि बहुत काम किया हमने, जनता उनको चुनने वाली है, आप कुछ और कह रहे हैं? उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जेल में थे, बेल पे आए, बेल की शर्तों का उनको पालन करना है और वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, लोगों को पता है। अच्छा, कांग्रेस की क्या स्थिति है यहाँ पर, अगर कांग्रेस की बात पूछे तो आप? कांग्रेस तो अभी खड़ा होने की कोशिश कर रही है। 15 साल उनकी सरकार रही है। अभी उनको सोचना चाहिए कि क्या उनमें कमियां हैं कि वो तीसरे नंबर पर भी ठीक ठाक नहीं आ पाते। ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद। साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएं। सर्दी का आनंद ले रहे हैं? सर्दी का आनंद ले रहे हैं, बस दिन में गर्मी है, शाम को सर्दी है। क्या बात है, और तबीयत दिल्ली बचा के रखनी है। बिल्कुल केजरीवाल की तरह मफलर पहनना है और दिल्ली को बचाना है केजरीवाल से, बुरा हाल कर दिया है पिछले 10 सालों में। कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं और सारे सीवर ओवरफ्लो हैं, चारों तरफ गंदगी का माहौल है, कूड़ा उठता नहीं है, नाले वाले सब तोड़ दिए, कोई सफाई नहीं हो रही है। पिछले 10 सालों में जीरो काम, कोई काम नहीं किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। और इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है, केजरीवाल को हटाना है। परिवर्तन की लहर है, ये किसके पक्ष में जाने वाली है? कांग्रेस के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, या कोई और है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जानी है। डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी दिल्ली का विकास हो पाएगा। केजरीवाल कोई काम करता नहीं है, सिर्फ बहाने करता है। एलजी काम नहीं करने दे रहा है, मोदी काम नहीं करने दे रहा है। अरे भाई, काम करोगे तभी तो करने देगा कोई। आप अगर भ्रष्टाचार ही करोगे, शराब बेचोगे, एक के साथ एक फ्री दोगे, तो एलजी और केजरीवाल, एलजी क्या करेंगे उसमें? आपने जो दिल्ली का हालत ख़राब करके रखी हुई है 15-10 सालों से, उससे मुक्ति चाहती है दिल्ली। देश दुनिया की खबर ले ली मोबाइल पे? हाँ ले लिया। क्या माहौल चल रहा है देश का? माहौल तो बीजेपी चल रहा है, बीजेपी आ रहा है। अच्छा, और कोई है ही नहीं इस टक्कर में इसका। दिल्ली का ये दंगल जो है, हाँ, इसमें कौन सा पहलवान? पहलवान तो सतीश उपाध्याय जी जीतेगा। सतीश उपाध्याय जीतेगा। क्या वजह है इसके पीछे? काम किया है, काम वाला आदमी है। अच्छा, हाँ और ये जो कांग्रेस वाले साथी हैं आपके, ये सर, हम किसी के बारे में कुछ बोलना ना चाहते हैं, हम अपना जीत रहे हैं। बीजेपी जीत रही है। जनाब, आपसे जानना चाहूँगा सर, आप बताएं किस तरह का माहौल आप दिल्ली में देख पा रहे हैं? दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है और दिल्ली इस बार जो है पिछले जो 11 साल का जो अरविंद केजरीवाल का भ्रष्ट शासन था उससे मुक्ति के लिए प्रयास कर रही है। और इस बार जो 2025 का जब अब चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आपको आ गया सर, गिनती के दिन बचे हैं। 8 फरवरी को आप देख लेना सर, 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब वोट देने आप जाएंगे तो मन में कौन से मुद्दे होंगे, क्या दिमाग में चल रहा होगा? मुद्दों की कोई कमी नहीं है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। एक आदमी जो झूठ बोलता है, तिहाड़ जेल से आया है, हमारे यहाँ सनातनी है, हमारे एक रील बात है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक आदमी जिसके अपने जवान की कोई वैल्यू नहीं है, बच्चों की कसम खाई, कांग्रेस राजनीति में नहीं आऊँगा, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूँगा, कांग्रेस से समर्थन ले लिया। फिर अरुण जेटली जी के ऊपर आरोप लगाया, जब अरुण जेटली ने डंडा दिखाया, कोर्ट में गए तो उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांग ली। फिर जो हमारे क्या कहते हैं नितिन गडकरी जी, उनसे जाके माफ़ी मांग ली। मजीठिया से जाके माफ़ी मांग ली। कि ऐसा आदमी जिसकी कथनी और करनी में फ़र्क है, सबके सामने झूठ बोलता है, कहता है मैंने तो जमना जी साफ करने का वायदा किया था, मुझे वोट मत देना। इसने खुद कहा था ना, ये तो आपको भी पता होगा। जब अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था तो फिर वोट मांगने आके सूरत में रहा है। यहाँ इतने आदमी खड़े, 11 साल होगा, और कोई भी आदमी ये बता दे कि 11 महीने में मेरा बिल 0 आया है, तो कैसे झूठ की बात करता है? झूठ परे मक्का। 2-3 गुना बिजली के बिल बढ़ गए भाई साहब। ये सतीश उपाध्याय यहाँ का अन्ना हजारे है, दोबारा अन्ना हजारे को धोखा नहीं दे पाएगा केजरीवाल।
आप आरोप देख लीजिए, पहले यहाँ पे थे, भाई साहब का इतिहास देख लीजिए, एक सिंगल आरोप नहीं है। इन्हें एक अन्ना हजारे को इन्होंने कैसे किया, कैसे मैनेज किया, पॉलिटिक्स में आए, सब कुछ धोखा दिया ना, इनको ना दे पाएंगे सतीश उपाध्याय जी क्या के। माहौल यहाँ? अब दिख ही रहा, मैं अब क्या कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। फर्स्ट टाइम जनता खुल के एंटी इनकम्बेंसी कह रही है। पिछली 2-3 बार से कभी खुल के नहीं कहा जनता ने। और हमें क्या चाहिए, भाजपा को इससे अच्छी और बढ़त क्या चाहिए हो सकती है। जनाब, दिल्ली का ये दंगल जो है, इसमें कौन सा पहलवानबाजी मारेगा? निसंदेह भारतीय जनता पार्टी वजह? मक्कारों के सामने सामना कर रहे हैं जी। केजरीवाल जैसा मक्कार सामने है, जितना ड्रामेबाज, ओवर साइज कमीज पहन के, ओवर साइज पैंट पहन के, स्लीपर चप्पल पहन के, जितने ड्रामेबाजी उसने किए हैं, मेरे ख्याल से मेरे को तो ऐसा कोई दूसरा कोई नेता लगा नहीं कि इतना ड्रामेबाज। और नेता मैं नहीं कहूँगा उसको, महाधूर तो ड्रामेबाज। और दूसरा भी आप एक सवाल कर रहे थे बिजली का। सर ये 250 दुकानें हैं यहाँ। आप एक काम करो, किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, सारे मध्यवर्गीय परिवार से हैं ये। दुकानों का जो पर किलोवाट कमर्शियल मीटर का जो रेंट था वो मात्र 25 रुपये था जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज वो बढ़ के 125 रुपये है पर किलोवाट, यानी उनका बिल 5 गुना बढ़ गया है। अगर कोई सामान्य दुकानदार दुकान कर रहा है तो आज वो 5 गुना बिल पे कर रहा है। अगर किसी घर में अगर फ्री मिल भी रही है तो भाई साहब मात्र एक रीडिंग ऊपर बढ़ने के बाद, जैसे सामान्यतः ऐसा होता है, पूरा बिल पे करना है, पूरा बिल पे करना है उसको। अगर औसतन देखोगे कि एक सामान्य घर में मध्यवर्गीय परिवार में 2 पंखे 2 बिजली के बल्ब अगर चल जाएं और घरेलू एम्प्लॉयज चल जाएं टीवी फ्रिज के, उन्हीं से 201 से ऊपर रीडिंग पहुंच जाती है। तो महाधूर्त आदमी है। 25-30% से फालतू लोगों को फ्री बिजली का लाभ नहीं मिल रहा, और वो भी मिल रहा उनके पास जिनका एक कमरे का मकान है। अच्छा, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन एक सवाल मुझे बताइएगा कि अगर केजरीवाल में इतनी कमियां हैं तो बाकी अब ऑप्शन क्या है? जनाब, ये केजरीवाल में तो बहुत सारी कमियां गिना रहे हैं, आपको कमी नजर आती है? बिल्कुल कमी है। ऑप्शन केवल भारतीय जनता पार्टी है। इसकी कमियां इतिहास में, पहले एक तो हिटलर होता था जिसने गैस चैम्बर बना करके लाखों लोगों को मारा था, ये उसका बाप है। एक करोड़ों लोगों को गैस चैम्बर बना कर दिल्ली में मारना चाहता है। हम बीइंग अ पेरेंट, मेरा 9 साल का बच्चा है, हम इतना हेल्पलेस फील करते हैं, बच्चे को कहाँ लेकर के जाएं, क्या करें, घर से बाहर निकले तो पोल्यूशन। पहली बार सुना है कि पोल्यूशन की छुट्टियाँ होने पड़ रही हैं। दूसरा, इतिहास में आया था गद्दाफी, जो सोने का टॉयलेट यूज़ करता था, ये उसका ही बाप है। ये वाइट टॉयलेट भी सोने के रेट में खरीदता है। तो तीसरा है, ये गद्दाफी और हिटलर का बाप है, इसको यहाँ से भगाना बहुत ज़रूरी है। जैसा भाई साहब ने बताया, बिजली के पहले रेजिडेंशियल यूनिट के रेट आते थे 5 रुपये यूनिट, कमर्शियल का होता था 10 रुपये यूनिट। आज की डेट में 200 यूनिट जो बोल रहे हैं, अगर पार होती 201 होती, टोटल बिल हो जाएगा 8.5 रुपये यूनिट, और कमर्शियल का आ ही रहा है फिक्स 16 रुपये यूनिट। जनाब, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भी मेरा तो सोचना बिल्कुल डिफरेंट है सबसे। मैं एक बात सीधी सीधी सोचता हूँ, जिस इंसान ने एज ए सीएम और उसके एमएलए ने 11 साल अगर दिल्ली में काम किया है और उसके काम की श्लाघा और सराहना होनी चाहिए, तो उसको रेजिडेंट्स को ये रिश्वत देने की ज़रूरत क्या है कि मैं औरतों को इतने पैसे दे दूंगा, मैं गुरुद्वारे के भाई जी को इतने पैसे दे दूंगा, मैं मौलवी साहब को इतने पैसे दे दूंगा, मैं पंडित जी को इतने पैसे दे दूंगा। पहली बात तो पैसा हमारा, तू देने वाला कौन? फिर अगर तूने काम किया है, अगर तूने काम किया है, तुझे अपने काम की सराहना चाहिए तो काम दिखाना भाई। ये सेवा की पदवी है ना, ये कोई हमने पैसा 110 करोड़ रुपए का घर बनाने के लिए थोड़ी दिया है। मैं आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। बुलाओ हमारे एमएलए साहब को, अब 11 साल से एमएलए साहब हो, आओ सामना करो, आके बताओ मैंने ये काम किया है। मैं तो एक बड़ा पुराना गाना वो याद रखता हूँ, सलाम कीजिए हाजी नवाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं, ये तो 11 सालों का। सलाम कीजिए हाजी जनाब आए हैं, ये 11 सालों का देने हिसाब आए हैं। इनका हिसाब ये है कि भाई मुझे वोट देगा, मैं तेरी बहन को, मैं तेरी माँ को, मैं तेरी बीवी को, ये देख यार 11,000 रुपये दे रहा हूँ, अब तो वोट देगा। तो तुम तो खरीदने पे आ गए हो। अगर तुमने काम किया है वो तुम्हारे काम ही बोलेगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे जो मेरी तेरी आपकी सबकी जेब में से काट के आगे देने पड़े। इनको भी अंकल को शामिल कर लेता हूँ। अंकल, आप बताइए किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं दिल्ली के दंगल का? दिल्ली के दंगल में जो है इस टाइम आपकी स्थिति बहुत ख़राब है। आपके किसी भी काम को दीजिए, अभी तक जो है ये शिक्षा की, जरा शराब नीति की बात होती थी, बात करते थे शिक्षा की। मुझे आप एक भी स्कूल बता दीजिए दिल्ली के अंदर जो ऐसा स्कूल हो जिसके अंदर जो है, अगर जो 50 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 12th का, उस स्कीम के अंदर इनके कितने बच्चे जो है पास हुए,
और एमएलए के बच्चे उस गवर्नमेंट स्कूलों में, हाँ एंट्रेंस टेस्ट, एमएलए के बच्चे जो हैं, इनके एमएलए तो सारे यंग हैं, उनके बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं जाते, वो वसंत वैली में क्यों जाती हैं, वो डीपीएस में क्यों जाती हैं? केजरीवाल जब खुद आया, उसका अपना बच्चा जो है 10th क्लास में था, वो निकाल के जो उसके अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालता, एक एग्जाम्पल सेट करता है ना, मैं आम आदमी हूँ। सिसोदिया ने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया। ऐसा कौन सा एमएलए है जिसके बच्चे नहीं, मैं एक बच्चे का भाई साहब मुझे महिला शक्ति नजर आ गई। मैं लाइन पे एक पहले ले लेता हूँ एक बार। मैडम आप एक बार, मेरा एक सवाल और है, वो बड़ा जरूरी है। आपने दिल्ली राज किया 11 साल, दिल्ली का मॉडल दिखाया, आपने अन्ना हजारे जी को ब्लैकमेल कर दिया। आप पंजाब पहुंच गए, आपने पंजाब में कहा जी मैं इसको इतने पैसे दूंगा, मुझे वोट दे दो, मैं इसको ये करूंगा। वो 2.5 साल से वो तो तुमने दिए नहीं, यहाँ कैसे दोगे? मैडम ये बताइए कि किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं दिल्ली के दंगल में? कौन जीतने वाला है, किसके पक्ष में माहौल है? साहब के कहने से बताना है या अपनी मर्जी से तय करके बताना? नहीं नहीं, वो तो बीजेपी, जैसे उन्होंने काम किया तो सभी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, क्या लगता है कुछ काम हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी क्या माहौल, किसके पक्ष में दिखेगा माहौल? बीजेपी के पक्ष में। तो श्रीमान जी बीजेपी के पक्ष में है मैडम, तो मतलब जोड़ी बढ़िया चल रही है। एक बात याद रखना, आ जाएगा सबके सामने। वो एक बड़ा पुराना प्रोग्राम आता था, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, तो यही कमल का फूल खिलेगा गुलशन गुलशन, सारे गुलशन इसी से महकाएंगे। बाकी ये कीचड़ में झाड़ू तो गया और उसी में रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जी आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप? जी सर ऐसा ही आप पूछ रहे हैं केजरीवाल के बारे में। मैं पूछ रहा हूँ कि दिल्ली के दंगल में कौन जीतने वाला है? पहले केजरीवाल की बात करो ना, ये झूठे की कर लो, ये झूठा महा झूठा, अपने बच्चों की कसम खाने वाला झूठा। इस केजरीवाल की जब अंदर चला गया दारू के केस में, दारू फ्री बंटवारा था, जब केजरीवाल की हालत होने लगी पतली तो खैरात लगी बटनी, ये भी दे दो, से पता है मैं हार रहा हूँ, ये भी दे दो बहनों, उनको भी दे दो, बहनों को भी दे दो, माओ को भी दे दो, बढ़ा दो राशि। पीछे तो दी नहीं 12 साल में। भाई तेरे को किसने मना करी थी? तू सीट पे बैठा था ना। अभी तक जो है मोदी जी का, जो बीजेपी ने जो 11 साल के अंदर जो सेंटर में काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम किया है, वो सब दिखाई देता है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे दिखाई देता है। किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं दिखाई देता है। किसी कास्ट को पकड़ रहे हो, रोज किसी न किसी कास्ट को पकड़ रहे हो, आप उनके लिए क्यों फ्रीबीज बांट रहे हो? अगर जो आपने काम किया है तो आप रोज ये रिश्वत देने का काम क्यों कर रहे हो? ये लोगों के दावे की सच्चाई पता चलेगी 8 तारीख को, जब नतीजे आएंगे। 5 तारीख को वोटिंग है, तो सबसे पहले तो वोट डालने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार है। आप अगर शिकायत करना चाहते हैं, आप अगर अपने इलाके में काम कराना चाहते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी कि पहले वोट कीजिए। सूर्य समाचार का कारवां अब पहुंचा है कस्तूरबा नगर विधानसभा में। यहाँ के क्या हालात हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है, और दिल्ली का दंगल यहाँ के लोग किस तरीके से देखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे पास कस्तूरबा नगर के लोग मौजूद हैं। इस इलाके के रहने वाले तमाम लोग ये मौजूद हैं, और इनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके को लेकर इनकी क्या सोच है। इलाके में काम हुए या नहीं हुए, किसके पक्ष में माहौल नज़र आ रहा है, ये जो दिल्ली का दंगल है, ये दंगल किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, ये बात इन्हीं लोगों से करने की कोशिश करते हैं। जनाब आप बताइए, नाम क्या है आपका? गंगा विशन जी। गंगा जी, किस तरह का माहौल है आज? केजरीवाल जी कह रहे थे पिछले साल कि जब चुनाव पिछली बार हुआ था कि गंगा का पानी आपके घरों तक पहुंचेगा, तमाम पानी की सुविधाएं मिलेंगी, हुआ कुछ काम? नहीं जी, झूठों की सरकार है ये, काम कुछ भी नहीं हुआ। पानी, गंदा पानी, सीवर बह रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप कह रहे हैं कि 10 साल से जो सरकार है उसने कोई काम नहीं किया? नहीं, काम हो, जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हुई। क्या होना चाहिए था? जब पीने का पानी चाहिए वो नहीं है, मट्टी आ रही है, गंदा आ रहा है, सीवरेज वो बह रहा है, रोडें टूटी पड़ी हैं। इस तरह का काम हुए नहीं है, तो माहौल अभी क्या नज़र आ रहा है? ये जो दिल्ली का दंगल है, इसमें किसके पक्ष में माहौल नज़र आ रहा है, हवा किसके पक्ष में? बीजेपी के जी। और इसके पीछे की वजह काम 10-11 साल इनको हो गए देखते हुए, अब आगे वो चेंज तो होना चाहिए ना। जो वादे किए उस पर बेकार, जो वादे किए उस पर झूठा, जो वादे किए उस पर झूठा, कोई वादा पूरा नहीं है। काम
पूरा नहीं हुआ है तो इसलिए बीजेपी के पक्ष का माहौल। आप बताइए साहब, आप किस तरह देख रहे हैं तो 10 सालों के कार्यकाल को, और इस बार का दंगल किस पहलवान के फेवर में होगा? इस बार का दंगल 100% बीजेपी के फेवर में होगा, भाई नीरज बिसोया के फेवर में होगा। और पिछले 10 साल के कार्यकाल की अगर आप बात करें तो पिछले 10 साल में 10% भी काम नहीं हुआ इस क्षेत्र के अंदर, कस्तूरबा नगर विधानसभा के अंदर स्पेशली। जिन गलियों का इतना बुरा हाल है, अगर आप किसी भी गली में जाएं, अगर आपके पास 2 सेकंड का टाइम हो तो पीछे थोड़ा सा दिखा दीजिए, बिल्कुल आपके सामने क्या हाल है। आप देखिए, ये बिल्कुल सामने आपके सामने मौजूद है साक्षात, नीचे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइव देख सकते हो क्या हाल है। ये देखिए, मतलब इस तरह की चीज़ें अगर हैं और आप उम्मीद करें कि हम कितने समय से खुदी पड़ी है सड़क? ये लगभग एक साल, ऐसा ही पूरे क्षेत्र में लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे जो गलियां खुदी हुई हैं वो खुदी हुई हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। कभी तोड़ देते हैं, जितना तोड़ते हैं उसी के ऊपर एक लेयर बना देते हैं कंक्रीट की, उसी की ठेकली बना के छोड़ देते हैं। मलबा पड़ा हुआ है, पीने को पानी नहीं है, गंदा पानी, सीवरेज का पानी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है इस पूरी विधानसभा के अंदर। केजरीवाल साहब तो कहते थे कि हर घर तक पानी उन्होंने पहुंचा दिया है, लोगों को फ्री पानी दे रहे थे, फ्री बिजली की बात कर रहे थे, महिलाओं को बसों में सफ़र करने की फ्री आज़ादी दे रहे थे। नहीं, जो वो कह रहे थे, क्या उन्होंने किसी घर जाके जल पिया है? ये मेरा आपसे सवाल है। उन्होंने कभी कोशिश करी है लोगों के घर में जाके देखने का कि किस घर में किस तरीके का पानी आ रहा है? मतलब आप सोच नहीं सकते, जिस टाइम पानी आता है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि गोलगप्पे का पानी नहीं होता है, वो पानी हमारे नॉर्मल जो पानी की सप्लाई है सुबह शाम की, उसमें वो पानी आ रहा है, बिल्कुल मटमैला गंदा पानी। मटमैला तो चलो, मटमैला तो समझ में आता है, बदबू का पानी, मतलब इतना बुरा हाल है आप सोच नहीं सकते। केजरीवाल जी के सारे वादे झूठे हैं, वो खुद झूठे इंसान है। इस बार का माहौल क्या देखते हैं? 100% भाजपा की सरकार बनेगी दिल्ली में, और यहाँ कस्तूरबा नगर विधानसभा से भाई नीरज बिसोया ही जीतेंगे। वजह इसके पीछे? वजह इसके पीछे परिवर्तन है। झूठे कब तक खोखले वादों के सहारे जिएंगे? कब तक झूठ के सहारे जिएंगे? बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, 100% बदलाव चाहते हैं। जनाब, क्या शुभ नाम है आपका? सतीश नाम है भाई मेरा। सतीश जी, किस तरह का माहौल आपको क्या नज़र आ रहा है इस दंगल में? पहलवान तो आप हमें वैसे भी लग रहे हैं पर्सनैलिटी से, तो ये पहलवान जो उतरे हैं इस दिल्ली के दंगल में, कौन जीतने वाला है? पहलवान जी भी झूठे बहुत हैं, और पार्टियां भी बदलते हैं, कई पार्टी बदल दी। और जो हमारे नीरज भाई है, वो पहले भी जब थे, जब भी बहुत काम कर रहा था पार्टी में, हमारे भाई ने पानी की जो समस्या थी उन्होंने ही हल करी थी पहले। अब पानी की इतनी 10 साल इसमें जो पानी का इतना बुरा हाल है भाई, मैं उस बात पे ना बोलूँ, पानी पे भाई बोल लिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कितनी माता, कितने भाइयों के, बड़े बूढ़ों के हाथ पैर टूट चुके हैं। जिस तरह की सड़कें दिन में चलने लायक नहीं, आप खुद देख सकते हो, सारी की सारी खोद के रख रखी है। थोड़ा सा बारिश आ जाए तो बहुत बुरा हाल हो जाता है भाई यहाँ पे क्षेत्र का, बहुत बुरा। तीसरी एक गलती और इन्होंने करी, पानी तो अच्छा देने से गए, एक इन्होंने जेड पंप और खोल दिए, मदन लाल जी ने ये जेड पंप और खोल दिया। जेड पंप से सारा खारा पानी है वो, मतलब बाल भी चिकड़ जाते हैं नहाने पे। आप बेशक स्वयं इस चीज़ को देख सकते हैं। कोई जब पानी सही नहीं है, एक सबसे बड़ी बात है पानी। राज्यों में चले जाओ, गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, लौली जैसे क्षेत्र में तरक्की होगी, यहाँ पे तरक्की क्यों नहीं? तो यहाँ जो विधायक थे ये कौन सी पार्टी से? मदन लाल जी, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी। कितने साल से लगातार विधायक? 2 बार जीते हैं जी वो, वैसे तो 3 हुआ था, एक तो जब भी हट गया था, 10-11 साल लग गए। 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी है यहाँ? हाँ, यहाँ पे जी 10 सालों में कोई बदलाव हुआ? कोई बदलाव नहीं, और बुरा हाल कर दिया भाई, बहुत बुरा हाल कर दिया। जब तो उनकी टिकट कटी है। तो अब आस किससे है? कांग्रेस की क्या हालत है यहाँ? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, पूरी दिल्ली में नहीं है जी। क्या वजह से? उसकी वजह तो राहुल गांधी है, पप्पू उठा का पाए पूरे भारत में। देखो, भारत यात्रा जोड़ी, उससे फर्क पड़ा है, फिर माना, मैं मानता। भाई आपसे नहीं पूछे भाई, भारत यात्रा जो हो ना, तुम्हारे पास भी आएगा बड़े भाई, भारत यात्रा है ना जो, उससे 2% फर्क पड़ा है, ये बात तो है। क्योंकि पप्पू थोड़ा समझदार होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। बाकी तो जिसकी माँ उसको तोड़वा सकती है राम सेतु के लिए, है ना, जो राम सेतु के लिए नहीं हुए, जो हिंदुत्व के लिए, भगवा के लिए, तो किसके है? देश तो ये भारत है भाई। जनाब, आप बताओ। मैं सुनील क्या अग्रवाल। माहौल बीजेपी के पक्ष में पूरा। अरे कांग्रेस वाले कहाँ हैं? कांग्रेस का आपको क्यों नहीं दिखता? दुबक गए हैं, घर में जाके छुप गए हैं। कांग्रेस कुछ तो कर रही होगी, कांग्रेस की कुछ तो भी कर रही है। जो ये केजरीवाल की सरकार थी ना, हमारे एमएलए साहब ने सड़क बनवाई है, 6 महीने हुए अभी, आपको दिखाते हैं नेहरू रोड पे। भ्रष्टाचार, नोट इकट्ठे करने के सिवा कोई काम नहीं था। 6 महीने में सड़क टूट जाएगी, 6 महीने के अंदर। आओ आपको 1 मिनट दिखाते हैं, अगर 2 मिनट का समय ना। इतनी भ्रष्टाचारी हैं, हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। नोट इकट्ठे करने के सिवा कुछ नहीं किया है इन्होंने पिछले 10-11 सालों में ना। तो
तो अब क्या उम्मीदें हैं, किससे उम्मीदें हैं? अब भाजपा से उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है, नीरज भाई लड़ रहे हैं चुनाव, उनको जिताना है। अगर आम आदमी पार्टी सरकार की कोई कमियां आपसे पूछी जाएं कि क्या बड़ी कमी आपको लगी? अपना घर बनाया, शराब घोटाला, पब्लिक का पैसा लूट लूट के खा के काम कुछ किया नहीं, सफाई वालों से हफ्ता वसूली कर रहे हैं, ठेकेदारों से रिश्वत ले रहे हैं, कह रहे जी जो मर्जी बना दो, जैसे मर्जी बना दो, मिट्टी के ऊपर ही सड़क डाल दो। आपको ईमानदार बताते हैं। तो देखो ना, आप दिखाते हैं आपको सड़क सर्वे करा जी जी। देखो बड़े भाई, ये सच्चाई है, आप मीडिया वाले हो, आप एक बिल्कुल जो चीज़ लोगों तक पहुंचाते हो। जब 10 साल 15 साल सीधी ने करा, वो सारे पूरा देश पूरा घोटाले में था। मोदी जी 10 साल से एक भी कोई घोटाला नहीं हमारे आदमी पे, और इनमें ये झूठा आदमी है, एक नंबर का, अपने बच्चों की कसम खा गया था। फिर इसकी आम आदमी वाला पार्टी, और अब भी झूठी बात है 2100 की फैला दी इन्होंने। है एक बस की तो मैं भी मानता हूँ कि बस है, पर वो क्या 1000 करोड़ के घाटे में जा रही है। आज मोदी ने सारा कर्ज उतार दिया। आज हमारे जो माँ के पेटों में बच्चे एक हैं, वो भी कर्जवान है दिल्ली में। दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल कर दिया इस आदमी ने, ये सच्चाई है। आप बताइए साहब, आप क्या कहते हैं, किस तरह का माहौल? थोड़ा सा आगे आइए आप। बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? नगिंदर बेसोया। नगेंद्र जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? बोल तो हमें बीजेपी का चाहिए, तो बस झाड़ू ने तो बस दुनिया को पागल बना दिया है, अपने उसमें जाल में डाल दिया है। अभी 2100 रुपये की हो रहा है, ये कहाँ से ला के देंगे लेडीज़ों को? 2100 रुपये कहाँ से फंड देंगे बताओ? ये बिजली पानी फ्री कर रखा बस में लेडीज़ों की जगह। अभी 2100 रुपये, मुझे लग रहा है धनतेरस को 2100 रुपये की झाड़ू महंगी हो जाएगी। हाँ, तो बस इसके अलावा आपको क्या उम्मीदें हैं? आप कौन सी पार्टी आने वाली है? बीजेपी को हम फोर्स कर रहे हैं पूरी दबंग तरीके से। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी अच्छा है, अपना हिंदू धर्म का चल रहा है। बांग्लादेशियों में सुन रहे हो, हिंदुओं को मार रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। बस बीजेपी है, मोदी ने बहुत अच्छा कर रखा। आज के टाइम पे रात को भी लड़की घूम सकती है, और बाकी बहुत सेवाएं निकाल रखी है जो है। बस योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत बढ़िया वो कर रखा है। आप बताइए साहब, जब वोट देने जाएंगे तो मन में क्या बात होगी, क्या सोचकर वोट करेंगे? झूठ जो उन्होंने फैलाया, शीश महल जो बनाया कि मैं मकान नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, फिर एक के साथ एक शराब फ्री, जो बंदा पौवा पीता था वो अद्धा पीने लगा। ठीक है, अब दूध के साथ दूध फ्री कर देते तो कम से कम ये तो रहता भाई। शराब के साथ शराब सारे बंद हुए उन शराब के चक्करों में। सबसे बड़ा घोटाला तो यही है, पब्लिक जानती है, पब्लिक पागल नहीं है, अब पब्लिक सब जानती है। तो इसलिए और मोदी और योगी का जो चेहरा है वो तो भाई अब दुनिया ही जान चुकी है। तो मोदी के चेहरे पे वो सारे, बीजेपी इस टाइम अच्छी पार्टी है भी नहीं, और बीजेपी काम करने वाली है। बीजेपी से अच्छी पार्टी नहीं है कोई। भाई ये क्या कह रहे हैं साहब? आम आदमी पार्टी के तो घोटाले आपको पता ही है, पूरी दुनिया देख रही है। वादे जो होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। सुन जी जी जी, वादे कभी पूरे नहीं होते इनके, वो बस झूठे वादे करते हैं और बस फेक वादे रहते हैं इनके। तो जब ये वोट देने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? वोट साफ स्वच्छ छवि वाले पार्टी को वोट देंगे, जिसकी साफ स्वच्छ छवि है। आज तक कोई घोटाला नहीं पकड़ा गया है, ना किसी उसमें विलेम हुआ है। टक्कर किस के बीच में? टक्कर तो बीजेपी की है, बीजेपी की टक्कर नहीं है, ये टक्कर में है ही नहीं ना, ये बहुत पीछे है। सरकार ही यहाँ बीजेपी की बन रही है दिल्ली में। अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? एक नंबर पे बीजेपी है, बाकी ये बहुत पीछे रहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये टक्कर किस के बीच में रहने वाली है? ये टक्कर तो वैसे जी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है, कांग्रेस तो है ही नहीं खैर दिल्ली में। वजह ये है कि इन्होंने जो 10 साल अपना वो करा है ना इन्होंने, तो थोड़ा बहुत पब्लिक जैसे गरीब आदमी भी, इन्होंने रिक्शे वालों को, फिर ऑटो वालों को ये जो लालच दिया है 2100 रुपये महिलाओं के लिए, वो थोड़ा सा ये लोग गरीब समझ, लेकिन नहीं देंगे तो नहीं, पर ये लालच में जो करते हैं ना, पर वो थोड़ा सा वो फर्क है। बाकी कांग्रेस तो है नहीं। वजह क्या है इसके पीछे? वजह तो देखो जी, कांग्रेस ने खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लिया। उसने जो उनके नेता थे, राहुल नेता बन रहा, अगर जो अच्छे नेता ही उनके टूट के चले गए। उन्होंने, कांग्रेस ने तो खुद अपने आप को खुद ही ख़त्म किया है। परिवारवाद से निकल जाती ना कांग्रेस, माँ बेटे भाई बहन और इनसे निकल जाती तो शायद कांग्रेस थोड़ी सी बढ़त लेती, लेकिन उन्होंने, कांग्रेस ने तो खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लिया। क्या कह रहे थे आप? ये घोटालों की सरकार है जी, कभी मुख्यमंत्री तक जेल चले गए, कभी सत्येंद्र जैन, घोटाले कर रहे हैं, सब जेल में जा रहे हैं आ रहे हैं, इनका और कोई काम नहीं है। सिसोदिया, मनीष सिसोदिया गए,
मुख्यमंत्री गए, सत्येंद्र जैन गए, घोटाले ही घोटाले कर रहे हैं। शराब घोटाला, लॉकडाउन में हर एक चीज़ों में घोटाला इन्होंने, जितना मेडिकल का वो आया ना सामान, सब में घोटाले किए इन्होंने, सत्येंद्र जैन ने। तो माहौल मतलब आप सभी लोगों को समझ में क्या आता है? सर माहौल तो बीजेपी का बना हुआ है। बीजेपी का माहौल बना बीजेपी मगर सर ये बीजेपी, ये रमेश पहलवान जी झाड़ू पे नहीं जाते ना। बीजेपी हमारे यहाँ से बहुत भारी भारी वोटों से जीतती, बहुत ही वो कुछ नेता ऐसे हैं जो है ना अपने लोभ के लिए, बीबी उनकी धर्मपत्नी तो काउंसलर थी, निगम पार्षद थी बीजेपी से, उन्हें टिकट नहीं दिया पार्टी ने, वो आम आदमी में चले गए। इलाके के लोगों की बात आपने सुनी है। आज का सफर बस यहीं तक, किसी और जगह मिलेंगे और वहां पर जाकर जानेंगे कि आखिर दूसरी विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं। दिल्ली के दंगल में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है, यहाँ कौन वो पहलवान है जो इस दंगल में बाजी मारेगा। तब तक आप देखते रहिए सूर्य समाचार। दीपक गौतम।